हाय फ्रेंड्स, आई एम फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ डिफरेंट वीडियो लाया हूं आपके लिए। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग डाइट चार्ट की सीरीज बना रहे हैं। अभी तक मैं 6 डाइट चार्ट बना चुका हूं मैं, और आज जो हमारा डाइट चार्ट है वो 7 डाइट चार्ट है। आज का जो डाइट चार्ट है थोड़ा स्पेशल डाइट चार्ट है। जी हाँ, लास्ट वीडियो मेरे से किसी ने क्लाइंट ने कमेंट डाला था कि सर हमें एक डाइट चार्ट बनाइए कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए। तो फिर मेरे को लगा कि ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, और कॉन्स्टिपेशन तो आज के टाइम में हर 10 में से 6 बंदों को है ही है प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो जो है वो कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए है। तो आज की डाइट में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि हमने जो आज की डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक कम लिया है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक हैवी लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जनरली देखा गया है। तो आज की डाइट के अंदर हमने हाई फाइबर के ऊपर काम किया है। तो आज की डाइट उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको कॉन्स्टिपेशन की इशू रहती है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत अच्छी है। आज की डाइट में मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें दिखाऊंगा और नई नई डिश बताऊंगा मैं, जिसको अपनी आप डाइट के अंदर ऐड करेंगे, उससे आपका पेट भी साफ होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको एक बात बताऊं मैं क्या होती है, जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो हमेशा आपने नोट किया है कि एक तो हमारा मूड खराब रहता है उसके कारण, दूसरा पेट फूला फूला रहता है। उसमें कभी काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारा वेट ज़्यादा होने के कारण हमारा पेट फूला हुआ है। कई बार ऐसा नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन से अगर पेट साफ नहीं भी होता ना, तभी भी पेट फूला फूला ब्लोटिंग रहती है, तो जो अनकंफर्टेबल फील होती है। तो इस डाइट के अंदर मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो आपको बहुत हेल्पफुल है आपकी डाइट के लिए और आपके स्टमक के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक क्यों बताना चाहूँगा, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं अपने स्टमक से रिलेटेड है, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो नॉर्मल पर्सन्स के लिए जिनकी कोई मेडिकल इशू नहीं चल रहा। अगर फिर भी आपको ये डाइट फॉलो करनी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये डाइट शुरू करें आप लोग। तो जो मैं एक डाइट चार्ट बना के देता हूँ आपको, ये बेसिक नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए होता है जिनका वेट लॉस या वेट गेन गोल होता है। तो किसी को अगर थेरेपेटिक इशू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ये डाइट चार्ट शुरू करें जो मैंने आज तक बनाए हैं। ठीक है, मैं तो अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी। और मैं आपको आज का बताऊँ, मैं आज की डाइट उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है जिनको कॉन्स्टिपेशन की इशू रहती है। उसके साथ साथ आज की डाइट उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनकी डाइट के अंदर फाइबर नहीं है। जो हाई प्रोटीन डाइट तो ले लेते हैं, फाइबर नहीं है। आपको मैं बताऊं, वेट लॉस के चक्कर में काफ़ी लोग हाई प्रोटीन में क्या करते हैं, कार्ब छोड़ देते हैं और फाइबर छोड़ देते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट के अंदर अगर आपने कार्ब्स नहीं लिए और फाइबर नहीं लिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी बॉडी के लिए फाइबर। तो आज की डाइट के अंदर मैं आपको फाइबर में क्या क्या लेना है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स का बेस्ट फॉर्म क्या है, किस टाइम कौन सा मील लेना है जिससे आपका पेट साफ हो जाए। अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं, आपका पेट भी साफ होगा, आपका वेट लॉस भी होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या रहेगा कि ये कोई ऐसी डाइट नहीं है कि खाने के बाद आपको लगेगा कि अनकंफर्टेबल है। ये बहुत सिंपल डाइट है जो आज की डाइट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहें। कभी कभार क्या होता है, अगर आप एक भी चीज़ बीच में स्किप कर देते हैं, कोई ऐसा पॉइंट होता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप स्किप कर देते हैं, वीडियो आगे कर लेते हैं कि हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, इस चक्कर में आगे कर लेते हैं, तो उसका कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो, कभी भी कोई आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ के ही जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं एक चैप्टर किया एक चैप्टर छोड़ दिया। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको पूरी वीडियो देखनी है, 1 to all। आपके कोई डाउट हो इसके बाद तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भेजिए, मैं उसके सोल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा मैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए और वेट लॉस वालों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज हम लोग डाइट चार्ट के अंदर कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए डाइट चार्ट बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहला जो मील होगा वो होगा हमारा नींबू पानी। जी हाँ, सुबह हम लोग गुनगुना पानी लेंगे, उसके अंदर नींबू ऐड करेंगे। ऐसे क्या होगा, इससे आपका डाइजेशन पावर इंक्रीज़ होगा। रात को मान लीजिए आपने कोई ऐसा खाना खाया है जो उसमें आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, नींबू के कारण विटामिन सी बहुत हाई होता है इसके अंदर, तो जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और सुबह इसको आप एम्प्टी स्टमक लेंगे तो इसका थोड़ा बेनिफिट क्या होगा कि एक तो आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग से जो है वो प्रॉब्लम होती है वो सब छूट जाएगी। दूसरा, इसके अंदर आपको बेनिफिट ये होगा कि जो गर्म पानी होता है उससे पेट साफ़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं नॉर्मल पानी से। अगर आप एम्प्टी स्टमक गर्म पानी पीते हैं तो उससे आपका पेट बहुत अच्छा साफ़ होगा। अब काफ़ी लोग इसके अंदर हनी भी ऐड करते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा फ़िलहाल अभी आप इसके अंदर आप हनी ऐड नहीं करेंगे, आप सिर्फ गुनगुना पानी लेंगे और उसके अंदर आप नींबू ऐड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मील हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड मील की तरफ।
अब हम लेते हैं अपने दिन का सेकंड मील जो है हमारा ब्रेकफास्ट हैवी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस बार ब्रेकफास्ट के अंदर आपको दिया है दलिया। जी हाँ, दलिया के अंदर दिया है मैंने आपको वेजिटेबल दलिया। ये हाई प्रोटीन डाइट शेड्यूल नहीं है, ये इसमें नॉर्मल प्रोटीन रहेगा, क्योंकि हाई प्रोटीन से भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की डाइट के अंदर मैं आपको हर मील के अंदर प्रोटीन थोड़ा कम रखूँगा, बट फाइबर सबसे ज़्यादा दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको अपने स्टमक को साफ़ करना है तो आपकी बॉडी को फाइबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है दलिया। अब दलिए के अंदर हमने बहुत से वेजिटेबल्स को ऐड किया है, इसके अंदर हमने मटर भी ऐड किया है, इसके अंदर हमने हरी सब्जियां जितनी हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये घिया बोलो सॉरी, जिसके अंदर हम लोग मटर ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जोन से आप वेजिटेबल यूज़ करते हैं उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी प्रोटीन की क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, उसके लिए आप सोयाबीन ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, मार्केट में सोयाबीन मिलता है न्यूट्रेला, आप उसको ऐड कर सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन अच्छा होता है, बट इतना प्रोटीन नहीं होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो आप अपनी इस मील के अंदर कोशिश करें कि प्रोटीन के थोड़ा सा क्वांटिटी तो ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। स्टमक या के लिए डाइट का मतलब ये नहीं कि हमें अपना मसल लॉस करना है, हमने मसल को ही बचा के चलना है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं इस डाइट के अंदर, उनके लिए मैंने सोयाबीन ऐड किया है। और अगर आपको सोयाबीन टेस्टी नहीं लगता तो आप इसके साथ अलग से आप पनीर भी ले सकते हैं। आप 100 ग्राम पनीर भी ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। और नॉन वेजिटेरियन वालों को तो मैं कहूँगा कि नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए तो पहले वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉनवेज से हाई प्रोटीन के कारण कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस दिन आपको ज़्यादा कब्ज़ का इशू रहता है तो उस दिन आप वेज डाइट पे आ जाए। तो ये हमारा सेकंड मील। अब हम चलते हैं अपने दिन के थर्ड मील। अब हम आते हैं अपने दिन के थर्ड मील की तरफ। दिन के थर्ड मील के अंदर हम लोग अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे फ्रूट सैलेड। जी हाँ, इसके अंदर भी फ्रूट्स में भी आपको पता है कि फाइबर होता है। तो फ्रूट्स कौन से लेने चाहिए स्टमक के लिए, मैं आपको बताऊं, फ्रूट सारे अच्छे होते हैं। आप केला भी ले सकते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि केला खाएंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। केले के अंदर फाइबर भी अच्छा है, पोटेशियम भी बहुत अच्छा है, बट आप उसको अलग अलग फ्रूट्स के साथ मिक्स करके खाएँगे तो उसके बेनिफिट और अच्छे होंगे। तो फ्रूट्स के अंदर आप सेब भी ले सकते हैं, आप पपीता ले लीजिए, आप अंगूर ले लीजिए, आप बेरीज ले सकते हैं। आप इन सब को मिक्स कर लें। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो भी आप फ्रूट ऐड करते हैं फ्रूट सैलेड के अंदर 3-4 फ्रूट ज़रूर ऐड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो फ्रूट्स के अंदर पपाया ज़रूर ऐड करें। जी हाँ, पपाया का ऐड करने का मेन कारण क्या होता है कि पपाया का जो शुगर लेवल होता है बहुत कम होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, पपाया में फ़ाइबर बहुत अच्छा होता है बाकी फ्रूट्स के अकॉर्डिंग देखा चाहे कंपैरिजन करूँ तो इसलिए कहते हैं स्टमक अपसेट वालों को, जिनका गैस्ट्रिक मतलब कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनको अपनी डाइट के अंदर पपाया जरूर ऐड करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ एक बात और बताऊं कि अगर आप 2-3 फ्रूट्स इकट्ठे कैरी नहीं कर सकते, तभी भी आपको अगर आपके पास एक ही फ्रूट अवेलेबल है तो पपाया को कभी भी स्किप ना करें। कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए वरदान है पपाया, तो उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अपनी डाइट के अंदर। कोशिश करें कि हर रोज़ फ्रूट चेंज करके खाएं, बट पपाया को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। तो इसको अपनी डाइट के अंदर हम अपने थर्ड मील के अंदर लेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। तो इसमें आप जो ऊपर चाट मसाला डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, बिना मसाले डालना चाहे तो वैसे ही खा सकते हैं। बट आपको अपने टेस्ट के साथ इसको जैसा भी लेना लें, बट फ्रूट ये मील किसी भी हाल में स्किप नहीं होना चाहिए। अपने थर्ड मील के अंदर आपने ले लिया फ्रूट सैलेड। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ मील की तरफ, लंच की तरफ। जी हाँ, वहाँ पे हम क्या लेंगे चलिए देखते हैं वहाँ पे जाके। अब हम आते हैं अपने दिन के चौथे मील की तरफ, लंच की तरफ, क्योंकि अब तक हमारी बॉडी बहुत टायर्ड हो चुकी है काम कर के। तो इस टाइम हमारे को थोड़ा सा हैवी मील की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। तो इस मील के अंदर आज हम लोग लेंगे पालक पनीर। अब आप सोचेंगे मैंने पालक पनीर ही क्यों बोला, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि पालक सबसे ज़्यादा हाई फाइबर के अंदर आती है। आप इसमें पालक पनीर, और मैंने पनीर क्यों ऐड किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी मैं आपकी बॉडी से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पनीर ऐड किया। अगर आप पालक पनीर नहीं खाते तो फिर आप घिया भी ले सकते हैं या भिंडी भी ले सकते हैं, बट इतना ध्यान रखिए कि घिया भिंडी आप कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ पनीर को ज़रूर ऐड करना है। और पनीर अगर बेस्ट लेना है, बेस्ट क्वालिटी का, लो कैलोरी के अंदर, तो मैं आपको बोलूँगा टोफू पनीर ले, उसमें कैलोरी भी कम होती है और प्रोटीन भी अच्छा होता है।
तो अब आप अपने लंच के अंदर लेंगे पालक पनीर। ये पालक, घिया, ये भिंडी, ये सब एक गुड सोर्स है फाइबर का। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर ये सब्जी अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो उससे वेट लॉस तो अच्छा होगा ही होगा, स्टमक भी साफ़ रहेगा और आपकी बॉडी में कभी फाइबर की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। मेन फाइबर की डेफिशिएंसीज़ के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है। तो इसको अपनी डाइट के अंदर आप ऐड करेंगे पालक पनीर को। तो अब इस पालक पनीर के अंदर एक चीज़ याद रखें, कोशिश करें कि ये पालक पनीर या कोई भी हरी सब्ज़ी हो तो आपकी घर की हो, बाहर की नहीं। क्योंकि बाहर की वो सब्ज़ी बनाने में काफ़ी ऑयल यूज़ करते हैं, गंदे ऑयल, या उनका सब्ज़ी कितनी पुरानी हो ये भी नहीं पता होता, बासी ना हो। तो कोशिश करें जब भी आप ये मील लेंगे तो आपने घर का मील लेना है, इसके अंदर घर की सब्ज़ी लेनी है। बाहर का पालक पनीर बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपका पनीर का ऑप्शन नहीं है तो आप पालक का ऑप्शन नहीं है तो आप घिया, भिंडी भी ले सकते हैं। बट इन तीनों में कोई चीज़ जरूर लेनी है अपनी डाइट के अंदर। तो क्या अब इस मील के अंदर हमें रोटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, ज़रूर। मैं आपको पता है अपने हर मील में रोटी देता हूँ। तो लंच में आगे क्या ऐड करूँगा आपके लिए, तो अब हम लंच में पालक पनीर के साथ, ये घिए के साथ हम लोग लेंगे रोटी। आज हम लोग लेंगे ओट्स की रोटी। ओट्स क्यों लिया मैंने इसके अंदर? ओट्स एक बेस्ट सोर्स है फाइबर का। अगर आपके पास ओट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मल्टीग्रेन आटे की भी रोटी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को बॉडी को अलग अलग ग्रेन्स देने हैं जिससे बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी ना हो। अब आप रोटी कितनी लेनी है आपने? आप रोटी 2 रोटी आराम से ले सकते हैं अपने लंच के अंदर। मैंने ओट्स रोटी ही क्यों बोली? ओट्स रोटी लेने का मेन कारण क्या है कि ये तो ग्लूटेन फ्री होती है, इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा होता है। तो मेन क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें? नॉर्मल आटे से बेनिफिट के अगर कंपेरिजन की बात करें तो इसमें आपको फ़ाइबर बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसको अपने लंच में ज़रूर ऐड करें। आप 2 रोटी ले सकते हैं और अगर आपको भूख लगे तो 2 की जगह 3 भी ले सकते हैं। बट इतना ध्यान रखिए कि आपने साथ में पनीर ज़रूर लेना है, क्योंकि पनीर हैवी होता है ना, तो इसलिए अगर आप पनीर पहले सब्ज़ी कंप्लीट करेंगे फिर आप उसके साथ रोटी लेंगे। ऐसे नहीं पहले रोटी ख़त्म कर ली फिर आप सब्ज़ी पड़ी है, तो उसमें क्या होता है कि पनीर बाद में बच जाता है, फिर रोटी आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो मेरे को बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटीन देना है, ना कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने, आपको पता है कि स्टमक के साथ साथ हमने वेट को भी मेंटेन करके चलना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान लेके चले कि आप रोटी ओट्स की ले। ओट्स की रोटी के लिए क्या आपको करना होता है? आपको नॉर्मल आटे और ओट्स को मिक्स करना होता है। आटे को उसको पीस लेते हैं, दोनों को मिक्स करके लेते हैं। तो आप इसको अपने लंच में ऐड करेंगे। और लंच में इन 2 चीज़ों के साथ और मैं क्या ऐड करने को बोलूँगा वो आगे चलते हैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या इसके साथ ऐड करना है आपको। अब लंच में हम सबसे इम्पॉर्टेंट मील लेंगे दही। जी हाँ, दही को तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। जैसे आपको पता है कि मैं अभी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि दही में प्रोबायोटिक होता है। दही हमारे स्टमक के लिए सबसे अच्छा होता है। जी हाँ, अगर किसी भी पर्सन को कोई भी डाइजेशन का, स्टमक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो दही तो उसको अपने मील में कभी भी स्किप नहीं करनी। लंच में तो उसको दही लेनी है। और कोशिश करें कि दही जो हो वो घर की हो। मार्केट में दही मिलती है, उसके अंदर काफ़ी फ्लेवर ऐड होते हैं, उससे क्या होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। अगर दही खानी है तो दही प्लेन खाएं, आप उससे बेस्ट, उसके बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं। तो आपने लंच के अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें दे दी। एक तो मैंने आपको लंच के अंदर दी रोटी, एक आपको दिया मैंने पालक पनीर और एक मैंने दही दी। अब दही आपको पता है दूध से बनती है, तो इसके अंदर भी आपको प्रोटीन मिल गया। अब इसमें आपको प्रोटीन भी लंच में क्या, मैंने ब्रेकफास्ट में लाइट रखा था प्रोटीन, पर लंच में मैंने आपको अच्छा प्रोटीन दे दिया ताकि इससे आपको थोड़ा फिट भी फील हो, थोड़ा सा आपका मसल लॉस ना हो, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने इस मील के अंदर 3 चीज़ें ले ली। इससे आई होप इससे आपका पेट भर जाएगा अच्छी तरह से। तो अब ये 3 मील्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने इवनिंग मील की तरफ। अब हम आते हैं अपने इवनिंग मील की तरफ। आज इवनिंग मील के अंदर हम लोग लेंगे मखाने। जी हाँ, आज हम मखाने लेंगे और मखाने के साथ हम शाम को लेंगे ग्रीन टी। अब मैंने मखाने क्यों दिए बताओ आपको? डाइट के अंदर मैं और भी चीज़ दे सकता था। मखाने उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनको डाइजेशन का इशू रहता है, इसीलिए मैंने मखाने आपको दिए। मखानों में फ़ाइबर भी बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और शाम की चाय के टाइम पे मंचिंग के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें आपके सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इस मखाने के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा। मैं मखाने के बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, बस फ़िलहाल मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इसको इस मील में इवनिंग के अंदर अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो उससे बड़ा बेनिफिट आपको यही होगा कि आपकी बॉडी के अंदर फाइबर की डेफिशिएंसी नहीं होगी। पेट साफ़ करने के लिए बेस्ट है और सबसे बढ़िया, हेल्दी और अच्छा स्नैक्स है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मखानों के अंदर, इसको फ्राई नहीं किया जाता। तो क्योंकि मार्केट में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सब फ्राई मिलती है इवनिंग स्नैक्स के अंदर। अगर आप इसको ऐड करते, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें कैलोरी बाकी के फ्राइड के
अकॉर्डिंग बहुत कम होती हैं। तो इसको आप 1 कटोरी आप शाम को इसको मखाने ले लेंगे और साथ में आप इसको ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल टी भी पीना चाहें तो उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप जो भी टी यूज़ करते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी की टी होनी बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मील की तरफ। अब हम आते हैं अपने डिनर की तरफ। अब हम डिनर थोड़ा और लाइट लेंगे। अब हमने डिनर के अंदर लिया वेजिटेबल ओट्स खिचड़ी। जी हाँ, इसमें आप वेजिटेबल ओट्स खिचड़ी ली है। इसमें आप इसके अंदर वेजिटेबल बहुत ऐड करेंगे। इसके अंदर आप जितने भी वेजिटेबल ऐड करना चाहें उतने कर सकते हैं। इसके अंदर आपने ओट्स ऐड करनी है। अब मैंने ओट्स किस लिए दिए हैं, ओट्स वेजिटेबल और इस दोनों चीज़ इसका कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया है कि हमारी बॉडी को सुबह से लेकर जैसे शाम तक फाइबर मिला है। तो इस मील में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील की बात करें, क्योंकि इसके खाने के बाद आपने सिर्फ रेस्ट करना है, तो सबसे बेस्ट है कि ये मील आप कल बहुत लाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये आप रात को डिनर में लेंगे वेजिटेबल ओट्स खिचड़ी। इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की गुड फॉर्म है, ओट्स को हमने यूज़ किया है, तो बेस्ट है आपके लिए। इसको अपने डिनर में आप ऐड करें और कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आज आपने पूरा दिन आपने हाई फाइबर डाइट ली है, तो हो सकता है कि हाई फाइबर डाइट से आपका पेट साफ कुछ ज़्यादा ही हो जाए, तो कोई टेंशन ना लें, इसके नुकसान नहीं है। बट हमेशा ये याद रखें कि अगर आपको ये डाइट सूट नहीं करती तो आप इसको बिल्कुल कंटिन्यू ना करें, आप कहीं भी इसको बंद कर सकते हैं। वैसे ये डाइट उन लोगों के लिए वरदान है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो आज आपने देखा कि सुबह से लेकर रात तक हमने अपनी डाइट के अंदर ओट्स वेजिटेबल्स को हमने कितना यूज़ किया जगह जगह पे। तो आप इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ की है स्टमक की, आपका स्टमक साफ़ होने का, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी चीज़ पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से कोई चूर्ण या कोई गोलियाँ नहीं खानी स्टमक साफ़ करने के लिए, उनके बेनिफिट नहीं होते कभी भी। तो देखा आपने आज की डाइट, सिंपल डाइट थी, उसको हमने सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके बताया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप ये सारे मील्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो इसमें आपका वेट लॉस भी होगा, स्टमक साफ भी रहेगा, आपका पेट हेल्दी भी रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर कहीं भी मैंने नॉन वेज ऐड नहीं किया। तो ये वेजिटेरियंस के लिए तो डाइट बिल्कुल वरदान है। तो नॉनवेज भी नहीं है वेजिटेरियन के अंदर, और क्या चाहिए आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसको इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसको आपको अपनी डाइट को तब तक ऐड करके रखना है जब तक आपका पेट साफ नहीं होता। बट मैं आपको बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं मैं, अगर आप 2-3 दिन इस डाइट को फॉलो करते हैं तो बड़ी से बड़ी कॉन्स्टिपेशन की इशू भी है तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। बट आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको ये डाइट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। और अगर डाइट फॉलो करते हुए किसी भी तरीके का आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप इस डाइट को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा इस डाइट में कुछ है नहीं कि जिससे किसी को नुकसान हो। तो ये डाइट बहुत अच्छी है सब लोगों के लिए, आप बच्चे भी ले सकते हैं इसको, बड़े भी ले सकते हैं, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता इससे। बट ये है कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम पहले से है तो आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे। आई होप इस वीडियो मैंने कोशिश करी है आपकी डाउट क्लियर करने की। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।